भंवरलाल शर्मा जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश जी पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हीप लागू होता है वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाएं तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला लो, जंगल में बुला लो, होटल में बुला लो, वहाँ मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे व्हीप लागू होता है क्या? कभी आपने संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ी है कि ऐसे ही कभी कोई विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है? और मेरी समझ में माफी मांगनी चाहिए श्रीमान अविनाश जी पांडे साहब को कि मैं जो गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राजस्थान कांग्रेस को डूबने का जिम्मेदार मैं हूँ, ये उनको मान लेनी चाहिए बात। शर्मा पायलट समर्थक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि किस आधार पर हमें पेश होने के लिए कहा जा रहा है, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस महासचिव को। आशुतोष हमारे साथ हैं, अर्चना जी हमारे साथ हैं और जीवी नरसिंह राव हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा, आपने सुना भंवरलाल शर्मा को, पहले प्रतिक्रिया आपकी। आप लोग कह रहे हैं सचिन पायलट बीजेपी के सुरक्षा चक्र से बाहर आ जाएं, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करें। भंवरलाल जी की बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला। देखिए भंवरलाल जी यूँ तो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग नेता है हमारी पार्टी के, लेकिन वो आदतन ऐसे बयान देने के आदी हैं और शायद उनकी याददाश्त कमजोर होगी, मेरी नहीं। सचिन पायलट जी ने उन्हें एक बार पार्टी से निष्कासित किया था क्योंकि वो अनर्गल बातें सचिन जी के लिए बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे थे और मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे थे। इसलिए उनके किसी भी वक्तव्य को मैं गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि वो, मुझे लगता है कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल वो बयान दे देते हैं। श्री अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, वो विधायक का चुनाव भी लड़े, सांसद भी रहे, उनको शायद जानकारी नहीं है और पार्टी वेब क्या होता है और उसकी अनुपालना कैसे की जाती है, अनुशासन क्या होता है, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था क्योंकि पार्टी ने उन्हें 7 बार विधायक बनने का मौका दिया है। लेकिन जब कोई बागी तेवर अपना लेता है तो उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसे मैं नहीं समझती कि उनके इस बयान में कोई गंभीरता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना जी, 3 दिन से कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बातों में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट पे कोई एहसान किया था और सचिन पायलट ने उस एहसान का मोल नहीं चुकाया? देखिए सिरदाना जी, एहसान की बात नहीं है, अवसर दिया था। अवसर पार्टी ने मुझे भी दिया और दिया तो मेरी शख्सियत निखर के आई और मैं फेस ऑफ पार्टी बन गई प्रदेश में। और मुझे 25 साल की आयु में अवसर दिया तो आज 45-46 वर्ष की आयु में मुझे राजस्थान में सब जानते हैं और अब मुझे पार्टी नेशनल फोरम पर भी अवसर दे रही है। तो क्या ये अवसर देना और उसका मैं लाभ उठाऊं और उसके बाद जब मेरी कोई महत्वाकांक्षा जाग जाए और मैं कह दूं पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी कुछ शर्तों को ही मानेंगे, तब मैं पार्टी के साथ रहूंगी, इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता। लेकिन अर्चना जी, सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी नहीं, सचिन पायलट की निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं थी या अशोक गहलोत के प्रति नहीं थी, ये कौन तय करेगा? देखिए अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, ये सब हम लोग सब मिलकर के पार्टी के सदस्य हैं। सब लोग, हर एक की प्रत्येक की एक भूमिका है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं तो आप उनको भी सुन रही थी, जल शक्ति मंत्री जी को, उनको भी तो इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि वसुंधरा जी को पीछे करना था। खैर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन उनकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बड़ी बड़ी बातें तो वो कर गए राष्ट्र निर्माण नवनिर्माण की, लेकिन विचारधारा के प्रति निष्ठा उनकी भी नहीं दिखाई दे रही थी मुझे। वो लक्ष्य को ज़्यादा इंगित कर रहे थे। लक्ष्य उनका यही है कि सत्ता लौलुपता को कैसे आगे विस्तार दिया जाए और ये करने में वो नाकाम हुए। राजस्थान में इससे बौखलाहट नजर आ रही थी। वो कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए जनाधार वाला नेता, उसका स्वागत है। यानी जनाधार वाला नेता, आपकी विचारधारा में विश्वास नहीं रखने वाला नेता, अपनी विचारधारा को त्याग करके यदि आपकी पार्टी में आता है तो रेड कार्पेट लगाएंगे आप उनके लिए और अपने लोगों को दरकिनार कर देंगे। मैं तो, अगर आप मुझे उनके साथ संवाद में बिठा लेते तो मैं उनसे पूछती कि भाई वो हरेन पांड्या और वो आपके मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? उनके प्रति तो सद्भावना नहीं है, लेकिन आज सचिन जी के प्रति सद्भावना। ऐसे उदाहरण तो आपकी पार्टी में भी हैं। अब मसला यह है कि जब आप इस बात को खुल के स्वीकार कर रही हैं कि आपकी पार्टी का झगड़ा है, उसमें फिर बीजेपी के ऊपर रख के कंधे पे बंदूक क्यों चलानी? सीधे सचिन पायलट से कहने का मौका नहीं पा रहे थे क्या अशोक गहलोत कि नहीं भाई अपनी नहीं पट रही है, आप अलग हो जाओ? देखिए फिर उसमें ये माहौल क्यों बनाना कि ये बिक रहा है? कि हम मेरी बात सुनिए आप,
हमारी नई पटरी अलग हो जाइए, ऐसा तो नहीं। हर किसी की अपनी भूमिका थी और हर किसी को अपनी भूमिका के साथ न्याय करना चाहिए। भाजपा को इसलिए बीच में लाना पड़ता है, हम नहीं लाते, खुद कूद जाती है बीजेपी। और उसके हमने साक्ष्य दिए। खुद मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी शख्सियत है पूरे भारत में, एक निष्ठावान नेता की, एक शुचिता वाले नेता की। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तथ्य है कि भाजपा ने हमारे नेताओं को दिग्भ्रमित किया है, प्रलोभित किया है। और इसको देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है। हरियाणा के आईटीसी में अगर हमारे कुछ विधायक, दर्जन भर विधायक सचिन जी की साथ वहां पर छत्र छाया में हरियाणा की सरकार की वहां पर रहते हैं, पुलिस का पहरा रहता है, तो फिर क्या, कौन सी चीज का और सबूत चाहिए आपको ये बताने के लिए ठीक है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का कूट रचित एक व्यूह रचना थी, जो कि आप वो शेखावत जी भी मान जाते हैं, आप उनको ओके संवाद में रखते हैं। ओके, अब बताइए जी। जीवीएल नरसिंह राव, बोलिए इस बात पर क्या जवाब है। वो कह रहे हैं कि आपकी छत्र छाया में, आपकी सुरक्षा में हरियाणा में इसीलिए रखा उनको ले जाके। नहीं रोहित जी, यह जो घटनाक्रम जो राजस्थान में हम देख रहे हैं, ये अनोखा है। ये कांग्रेस के स्टैंडर्ड से भी, क्योंकि कांग्रेस से ऐसे कई घटनाएं होती है, कई बार कई राज्यों में ऐसे घटनाएं हुए हैं, बट लेकिन ये अनोखा घटना है जो राजस्थान में हो रहा है। एक उप मुख्यमंत्री जो पद पर हैं, जो उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का, जिस पद के लिए बहुत लोग दशकों तक श्रम करते हैं, ये दोनों पद हैं, फिर भी वो वहां उस पार्टी में घुटन सी महसूस कर रहे हैं। वो अपने पार्टी को बिल्कुल अपने पार्टी में सुरक्षित खुद महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्या कहता है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, इसमें कहीं बीजेपी है ही नहीं। कांग्रेस फेल है, और कांग्रेस फेल है इसलिए आप बीजेपी का खेल बताएंगे इसको।